मैं लंदन को जाकर लंदन में 5 साल रहा, कभी हैदराबाद को वापस नहीं आया। कई दुकानों पर मैं काम करता था, होटलों में काम करता था मैं, और मुझे उसका कोई गम नहीं है, बल्कि अल्लाह का करम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर काम करता था मैं। अल्लाह ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मखरूज हूँ। मैं ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा, अगर मेरी बैरिस्ट्री की डिग्री किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती तो फिर मेरी काबिलियत कोई माने नहीं। अगर मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई गरीब के बच्चे को तालीम मुकम्मल नहीं करवा सकती तो फिर क्या फायदा इस तालीम का। अगर मेरी डिग्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के फिरौनों के सामने हुसैन का परचम नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन इत्तेहाद को कामयाब करना, सीमांचल की मुकद्दर को बदलना है। सरकार बदल, हम कितने सरकारों को बदल दिए। क्या 2005 में नीतीशवा को हमने बनाया था मुख्यमंत्री? हमने बनाया था। बताओ, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और सुन लो जालिमों, सुन लो मोदी, नीतीश कुमार, कांग्रेस और राजद वालों, अब सीमांचल के घर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है। सीमांचल के दिल की धड़कन पतंग छाप बन चुकी है। अब सीमांचल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं ओवैसी से बड़ा लीडर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की बेटियां कह रही है कि ओवैसी से बेहतर हम डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लीडर बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी आंख बंद होने से पहले अल्लाह मुझे इन तमाम चीजों को दिखा दे। और याद रखो सबा जफर मस्तान साहब, तुमने यहाँ की अमूर की जनता को बेचैन कर दिया। मैं तुम्हारे चैन को गारत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, पुलैया जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद, शेख जिंदाबाद, पूरी उम्मत जिंदाबाद। तो 11 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा। और हमारे भाई ने हमसे पूछा, आपसे पूछ ले, किरण शाह दुआ करी है, वोट दी है। पतंग छाप को वोट पड़ेगा ना मेरे भाई। हम इस उम्मीद पे जाएं कि 15 तारीख को यहाँ आ जाए, आपके हाथ से मिठाई खा ले, हम सीमांचल को इंसाफ पर हम मिलकर लड़ाएंगे भाई। जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है हमको। और जो हमारे को गाली दे रहे हैं मस्तान साहब, 14 तारीख के बाद मैं आपके घर को आके मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक बेटे के तौर पर मस्तान साहब मैं आऊंगा आपके पास। हम आपको भी दावत दे रहे हैं मस्तान साहब, आप, अल्लाह आपको सेहत दिया, आप आ जाइए, सीमांचल के बच्चों के लिए मजलिस में शामिल हो जाइए। सबा जफर साहब, आप कब तक मोदी का परचम उठाएंगे? कभी हक का परचम उठा लो सबा जफर। आओ सबा जफर, तुम छोड़कर आ जाओ मोदी को, ये गुनाहगार तुमको अपने गोद में उठाने को तैयार है। हमको एक और 2 जगह पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम।